एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूँ आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज द की टू सक्सेस इज टू फोकस ऑन गोल्स एंड नॉट ऑब्स्टिकल्स। यानी कि सफलता हासिल करने के लिए आपको अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, बीच में अड़चने तो आएंगी ही आएंगी, हजार आएंगी। ठीक है, उनके ऊपर ध्यान देके केवल उनके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करके आप अपना टाइम एंड एनर्जी वेस्ट करेंगे। बेहतर यही है कि जैसे अर्जुन के सामने केवल लक्ष्य मछली की आंख थी, वैसे ही आप रखिए। कहना आसान है, करना मुश्किल है, आई अंडरस्टैंड, बहुत सारे लोग बोलेंगे, लेकिन प्रैक्टिस ही है। आप निरंतर अपने आप को उस दिशा में ढालेंगे ना, तभी आप ये चीज़ कर पाएंगे, वरना ये लक्ष्य आपके लिए हमेशा मुश्किल ही रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी जीएल 2025। फ्रॉम ओडिशा टू कर्नाटका, ओडिशा से कर्नाटका तक, बंगाल टू दिल्ली, बंगाल से दिल्ली तक। वायलेंस अगेंस्ट विमेन, महिलाओं के अगेंस्ट में, विरोध में, विपरीत में, वायलेंस हैज सीन एन ओमिनस राइज ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स। ओमिनस मतलब बहुत डेंजरस तरीके से, बहुत खतरनाक रूप से। तो इसमें पिछले कुछ महीनों में बहुत खतरनाक रूप से बढ़ोतरी देखने मिली है। What is even more appalling is that crimes are being committed in spaces such as school and college campuses or workplaces, बोल रहे हैं, जो और भी ज़्यादा स्थिति चिंताजनक करने वाली है, परेशान करने वाली है। वो क्या है? वो ये बात, ये तथ्य कि जो ये क्राइम्स हो रहे हैं, ये कहाँ हो रहे हैं? ऐसी जगहों पे जैसे कि स्कूल, कॉलेज कैंपसेस, वर्क प्लेस की जगहों पे, जिनको कि आम तौर पे एक सेफ जगह, सेफ हेवन माना जाता है। प्रिज्यूम मतलब माना जाना, टू बी सेफ हेवन्स, एक सुरक्षित जगह माना जाता है, उन जगहों पे हो रहे हैं। On July 14, 14 जुलाई को, a 20-year-old student of फकीर मोहन ऑटोनॉमस कॉलेज, 20 साल की एक लड़की स्टूडेंट जो कि फकीर मोहन ऑटोनॉमस कॉलेज की, जो कि बालासोर में है, वहाँ पे पढ़ती थी, पास्ड अवे, उनकी मृत्यु हो गई, आफ्टर सफरिंग 90% बर्न्स इन एन इमोलेशन बिट, जिसमें जो कि उनको क्यों क्यों उनकी मौत हुई? जब वो 90% तक जल चुकी थी। इमोलेशन मतलब किसी चीज़ को ख़त्म करना बाय बर्निंग। ठीक है, तो उनने खुद को ख़त्म करने का प्रयास किया, मरने का प्रयास किया, आत्मदाह का प्रयास किया। उसमें वो 90% जल गई, फिर उनको बचाया गया, उनको हॉस्पिटल में रखा गया। उसके बाद में वो 90% बर्न हो चुकी थी और उसके बाद 14 तारीख को उनकी मृत्यु हो गई। द बीएड स्टूडेंट had taken the extreme step outside the principal's office, जो ये बीएड की स्टूडेंट थी, इन्होंने ये बड़ा ही एक्सट्रीम, बड़ा ही भयावह कदम तब उठाया जब ये प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर थी। इन्होंने प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर ये कदम उठाया आफ्टर her repeated complaints of sexual harassment against a senior teacher went unheard। जब उनकी रिपीटेड, बार बार उनकी तरफ से कंप्लेन हुए थे सेक्सुअल हरासमेंट के लेके एक सीनियर टीचर के खिलाफ, उनको अनसुना, अनहर्ड मतलब उनको अनसुना कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने ये एक्सट्रीम कदम उठाया। द एक्यूज टीचर समीर साहू एंड द प्रिंसिपल दिलीप घोष हैव बीन अरेस्टेड। अब उनकी मौत के बाद जो जिस टीचर के ऊपर आरोप लगाया गया था, समीर साहू, और जो प्रिंसिपल हैं दिलीप घोष, दोनों को ही अरेस्ट कर लिया गया है। बट a precious life would not have been lost had her grievances been redressed in time। बोला लेकिन एक प्रेशियस, बहुमूल्य, बहुत कीमती जान नहीं हमें खोनी पड़ती अगर उसकी शिकायतों को समय पर सुन लिया जाता, उसकी शिकायतों के ऊपर समय पर कार्रवाई होती तो। शी रैन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। पिलर टू पोस्ट का मतलब होता है कि दर दर उसने हर जगह, हर गली दफ्तर उसने खड़काया, हर ऑफिस तक वो गई, हर जगह गई। टेकिंग इट राइट अप टू द चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस, मतलब वो सीएम ऑफिस तक भी गई। बट नो वन पेड अटेंशन टू हर ग्रेव कंप्लेन, लेकिन इतनी उसकी गंभीर शिकायत के ऊपर भी किसी ने सुनवाई नहीं करी, किसी ने ध्यान नहीं दिया। इन बंगाल, बंगाल में, even before a year has passed since a postgraduate student's brutal killing at आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल in 2024। बोल रहे हैं बंगाल में जब अभी एक साल भी नहीं हुआ था, एक साल भी कंप्लीट नहीं हुआ था, जब एक पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट की बहुत निर्दयी तरीके से हत्या कर दी गई थी आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में 2024 में। उस एक साल होने से पहले
बंगाल में घटना हुई है क्या? अ लॉ कॉलेज स्टूडेंट वाज गैंग रेप्ड ऑन कैंपस दिस जून। इन एक लॉ स्टूडेंट को उसी के कॉलेज के कैंपस के अंदर में गैंग रेप किया गया जून के महीने में। इन मंगलुरु में 2 lecturers have been arrested for the alleged rape of a student। 2 lecturers को अरेस्ट किया गया है कथित रूप से किसी स्टूडेंट का रेप करने के लिए। इन दिल्ली में a 9-year-old girl's rape and murder led to the opposition crying foul over the collapse of law and order। तो बोल रहे हैं कि दिल्ली में 9 साल की एक बच्ची का रेप और मर्डर के बाद में ऑपोजिशन ने क्या किया है, बहुत ही डर इस बात का जाहिर किया गया है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है दिल्ली में वो चरमरा गया है, कोलैप्स हो गया है। Little seems to have changed on ground after the Nirbhaya's rape and murder in Delhi in 2012। बोल रहे हैं कि लगता है ज़मीन के ऊपर कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं आया, ज़मीनी हकीकत जो है महिलाओं की वो कुछ ज़्यादा बदली नहीं है जब निर्भया रेप एंड मर्डर केस हुआ था दिल्ली में 2012 में, उसके बाद से। स्ट्रिंजेंट लॉज आर इन प्लेस, कानून, बहुत कठोर कानून जो है वो भी लागू है, बट टू व्हाट इफेक्ट, लेकिन उनका फ़ायदा क्या? The Odisha students' plight has put the spotlight on internal complaint committees। जो उड़ीसा की स्टूडेंट थी, उनका जो तकलीफ थी, उनका जो दुख था, जो उनकी शिकायत थी, परेशानी थी, उसने क्या किया है, उसने जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है उसको अब कटघरे में खड़ा कर दिया है, जो कि मैंडेटरी अंडर द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट है 2013, इसके अंतर्गत जो हर जगह अनिवार्य है। The Odisha government asked all colleges to form the committees within 24 hours। ओडिशा सरकार ने सभी कॉलेजेस को 24 घंटे के अंदर अंदर ये कमेटी बनाने के लिए कहा। आफ्टर द ट्रैजिक डेथ, इतनी दुखद हादसे, इतनी दुखद मृत्यु के बाद में, पर पहले क्यों नहीं बनाया? 2013 से एक्ट है, 2013 से आज हम 2025 में बात करें, 2025 तक 10 सालों 15 सालों में ये सरकारें क्या सो रही थी? किसी भी सरकार ने क्यों ये एक्शन नहीं लिया? Questions should be raised about the manner in which the system failed the student। अब इस बारे में, इस तरीके के ऊपर सवाल उठाना चाहिए जिस तरीके से पूरे सिस्टम ने, पूरा जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा ढांचा है, उसने कैसे एक स्टूडेंट को शर्मिंदा किया, उसको विफल किया, उसको फेल किया। एंड द एब्सोल्यूट लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, और कैसे यहाँ पे कोई भी अपनी जिम्मेदारी को सही से नहीं निभा रहा, कैसे कोई भी अपनी जवाबदेही तय नहीं कर रहा। द एनुअल क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट बाय नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। बोल रहे हैं जो एनुअल क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट आती है सालाना, किसके द्वारा? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एनसीआरबी के द्वारा, फॉर द ईयर 2023 इज येट टू बी रिलीज। ये 2023 के लिए अभी रिलीज करना बाकी है। फिगर्स अवेलेबल फॉर 2022 शो दैट अ टोटल ऑफ 4,45,256 केसेस ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन। लेकिन 2022 के जो हमारे पास आंकड़े मौजूद हैं वो बताते हैं 4,45,256 केसेस जो हैं वो महिलाओं के अगेंस्ट क्राइम्स के वर रजिस्टर्ड, वो रजिस्टर किए गए, शोइंग एन इंक्रीज ऑफ 4% ओवर 2021, जो कि 2021 के मुकाबले में 4% ज़्यादा है। While the majority of crimes against women were registered under cruelty by husband or his relatives, जहां अधिकतम जो केसेस थे वो क्रुएलिटी बाय हस्बैंड यानी कि हस्बैंड द्वारा प्रताड़ना या उसके रिलेटिव्स द्वारा प्रताड़ना के थे, जिसमें 31.4% था। असॉल्ट ऑन वुमेन विद इंटेंट टू आउटरीच हर मॉडेस्टी कंप्राइज्ड 18.7% ऑफ ऑल क्राइम्स। महिला के ऊपर असॉल्ट करना, उसकी अस्मिता को शर्मिंदा करने के लिए, उसको परेशान करने के रूप में, उसके जो केसेस थे वो 18.7% केसेस थे टोटल क्राइम्स के। एंड रेप वॉज पेग्ड एज 7.1। अब ऊपर जो है वो प्रयास है, नीचे एक्चुअल में उसकी अस्मिता को खराब करना जो है वो उसके आंकड़े 7.1 पर पहुंचे हैं। इट मस्ट बी नोटेड दैट मैनी क्राइम्स गो अनरिपोर्टेड एज वेल। अब ये बात भी यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि 4,45,256 वो क्राइम्स के आंकड़े हैं जो रिपोर्ट किए गए, जो रजिस्टर किए गए। वो क्राइम्स जिनको रजिस्टर नहीं किया गया, तो आप इन टोटल आंकड़ा सोच सकते हैं। इन दिस बैकड्रॉप, conversations about sexual violence and gender are imperative। तो इस बात को ध्यान में रख के सेक्सुअल वायलेंस और जेंडर को लेके जो बातचीत है, वार्तालाप है,
वो बहुत ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है एंड मस्ट स्टार्ट अर्ली, और उसकी शुरुआत जल्दी होनी चाहिए। द क्लेमोर for justice against a crime should not die down after a few days either। बोल रहे हैं जो उत्साह होता है कि किसी भी क्राइम के होने के बाद में उस क्राइम के लिए जस्टिस की मांग करने का जो उत्साह होता है, वो कुछ दिन के उत्साह के बाद में, कुछ दिन के शोरगुल के बाद में मर नहीं जाना चाहिए, खत्म नहीं हो जाना चाहिए। स्पेशली व्हेन द प्रोटेक्टर्स टर्न प्रेडेटर्स, खास तौर पे तब जब रक्षक ही भक्षक बन जाए। तो ये था पैसेज, आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत दुखद हादसा उड़ीसा में हमने देखा है। हादसे बहुत सारे बहुत दुखद होते हैं, बट ये ऐसा हादसा था जिसको शायद टाला जा सकता था अगर प्रशासन समय पे शिकायतों के ऊपर एक्शन लेता। ठीक है, जिससे बहुत सारी चीज़ें जो है कटघरे में खड़ी हो जाती हैं कि जो एक कंप्लेंट कमेटी बनाई जाती है हर एक जगह पे इंस्टीट्यूट में होनी चाहिए, उसका क्या कार्य था, उसने कैसे इसको अननोटिस जाने दिया। फिर जो प्रशासन था, क्योंकि वो लड़की सीएम ऑफिस तक पहुंची थी, तो कहाँ ये सारे दफ्तर वाले सो रहे थे, क्यों इसके ऊपर एक्शन नहीं हुआ। Which of the following must most clearly represents a failure of the system in the ओडिशा कॉलेज केस। बोल रहे हैं कौन सी बात जो है वो साफ तौर पे बताती है कि ओडिशा कॉलेज में, कॉलेज वाले केस में जो सिस्टम है वो चरमराया है। फर्स्ट, लैक ऑफ फायर सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर, कि उनके पास में फायर सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। उस लड़की ने खुद को आग लगा ली। कोई भी व्यक्ति ये कदम उठाने से पहले 10 बार सोचेगा। आप में ऐसे जाके आग नहीं लगाएंगे। ठीक है, कुछ ना कुछ उसके साथ में बहुत गलत हुआ था जिसकी सुनवाई नहीं हो रही थी, मजबूरन उसने ये कदम उठाया। ठीक है, यहाँ पे सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई लेना देना नहीं है। डिले इन फॉर्मिंग इंटरनल कंप्लेंट कमिटीज, 2013 का ये लॉ है, एक्ट है, और 2025 में हम बात कर रहे हैं, और अब जाके वहाँ के सीएम द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि ये सब जगह पे मैंडेटरीली फॉलो करनी है, आपको मैंडेटरी बनानी है। तो 2013 से 25 तक के बीच में ये कमेटी क्यों नहीं बनाएगी। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। Why did the Odisha government instruct colleges to form internal complaint committees within 24 hours? क्यों 24 घंटे के अंदर अंदर ये कहा? क्योंकि एक स्टूडेंट 20 साल के बीएड के छात्रा, उन्होंने अपनी जान दे दी, खुद को आग के हवाले करके उनकी जान देने की प्रयास किया, जिसमें कि 14 तारीख को उनकी मृत्यु हो गई। इस दुर्घटना के बाद में, इस घटना के बाद में सरकारें शायद जगी हैं और उन्होंने ये डिमांड करी है कि 24 घंटे के अंदर अंदर ये एक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो उस घटना के रिस्पॉन्स में ये काम किया जा रहा है। टू मीट द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरोज रिकमेंडेशन, अगर ऐसा ही होता तो ये 2013 से बन चुकी होती। टू कंप्लाई विद न्यू यूनिवर्सिटी ग्रांट रूल्स, इनकरेक्ट है, यूजीसी का भी ऐसा कोई रूल नहीं है। इन रिस्पॉन्स टू अ स्टूडेंट्स डेथ ड्यू टू अनरिजॉल्व्ड हरासमेंट कंप्लेंट्स, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। What does the 2022 NCRB data reveal about crimes against women in India? NCRB का जो डेटा है 2022 का, वो महिलाओं के अगेंस्ट में होने वाले क्राइम्स के बारे में हिंदुस्तान में क्या दशा बताता है। वो ये बताता है कि इनमें से जो केसेस हैं वो बढ़े हैं। फर्स्ट, रेप केसेस अकाउंट फॉर नियरली हाफ ऑफ ऑल क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, नहीं 7% तक है। मेजॉरिटी ऑफ केसेस इन्वॉल्व क्रुएल्टी बाय हस्बैंड्स और रिलेटिव्स, बिल्कुल करेक्ट है। मोस्ट केसेज आर रिपोर्टेड फ्रॉम वर्क प्लेस सेटिंग्स, इनकरेक्ट है, हस्बैंड के अगेंस्ट होते हैं। असॉल्ट बाय स्ट्रेंजर्स इज टॉप कैटेगरी ऑफ क्राइम, ये भी इनकरेक्ट है। असर्शन और उसका रीजन दिया गया है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट है, द ओडिशा स्टूडेंट्स केस हाईलाइट्स द इनएफिशिएंसी ऑफ रिड्रेसल मैकेनिज्म्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, करेक्ट है ये चीज, है ना। रीजन इसका क्या है? शी हैड एक्सेस टू मल्टीपल एवेन्यूज ऑफ कंप्लेन एंड दे ऑल रिस्पॉन्डेड स्विफ्टली एंड इफेक्टिवली, इनकरेक्ट है। उसके पास में पहली बात तो एक्सेस नहीं था, पर जैसे तैसे करके वो पहुंची, हर दरवाजे तक पहुंची, बट कोई वहां से रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, तब जाके मजबूरन उसको ये एक्शन लेना पड़ा। ठीक है, सो फर्स्ट तो करेक्ट है, सर्शन तो करेक्ट है, लेकिन उसका रीजन जो बताया जा रहा है वो इनकरेक्ट है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, इनकरेक्ट है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, इनकरेक्ट है। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। Based on the 2022 NCRB statistics mentioned, which of the following is accurate? NCRB के जो आंकड़े बताए गए हैं उनमें से इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? रेप वॉज मोस्ट कॉमन क्राइम अगेंस्ट वुमेन, इनकरेक्ट है। हस्बैंड द्वारा क्रुएलिटी इज द मोस्ट कॉमन क्राइम। क्रुएलिटी बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स अकाउंटेड फॉर ओवर 30%, बिल्कुल करेक्ट है।
सेक्सुअल हरासमेंट ऑन कैंपस एक्सीडेड केसेस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, इनकरेक्ट है, डोमेस्टिक वायलेंस ही ज़्यादा है। ऑल क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन डिक्लाइन बाय 4%, इंक्रीज हुआ है, डिक्लाइन नहीं हुआ है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। इसी तरीके का फुल 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए आप हमारा पेड कोर्स ले सकते हैं फ्रॉम द वेबसाइट और ऐप। कोर्स के अंदर आपको पैराजंबल, क्लॉज टेस्ट, आरसी, एंटोनिम सिनोनिम के क्वेश्चंस और एरर फाइंडिंग के क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि बिल्कुल एग्जाम पैटर्न बेस्ड होते हैं। तो अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने के लिए आप कोर्स ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।